रुड़की सिविल लाइन पुलिस फरियादियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोतवाली में जब भी कोई फरियादी अपनी शिकायत लेकर जाता है तो पुलिस उसे अभद्रतापूर्ण व्यवहार करती है और पीड़ित को बोलती है कि इस मामले में कुछ नहीं हो सकता। ऐसे एक नहीं बल्कि अनेकों मामले हैं जिनमें पुलिस की इस तरह की लापरवाही सामने आती है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में देखने को मिला, जिसमें पुलिस ने पहले तो पीड़िता की तहरीर नहीं ली और जब वह इस मामले को लेकर एसएसपी देहात कार्यालय पहुंची तो उनके निर्देश मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर बदलवा दी और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता हजरा ने पुलिस को बताया कि उसकी और उसकी बड़ी बहन की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार ग्रीन पार्क कॉलोनी फारूक आजम व उसके भाई के साथ 26 फरवरी 2021 को हुई थी। परिजनों द्वारा हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया गया था। बावजूद इसके ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे और लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। अचानक छोटी बहन को आयशा की चीखने की आवाज आई तो देखा कि उसकी सास नाजमा उसकी बड़ी बहन को जहरीला पदार्थ पिला रही है। जब वह बीच बचाव करने लगी तो उसके साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद वह किसी तरह हमलावरों के चंगुल से छूटकर नीचे आई और परिजनों को फोन लगाया। उसके बाद आनंद में परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों बहनों को बमुश्किल बचाया। साथ ही घटना की जानकारी पुलिस को दी और आयशा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि कोतवाली पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है और यही कारण है कि आज भी आरोपी खुले आम घूम रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि यदि उसने मुकदमा वापस नहीं लिया तो उसे जान से मारने के साथ साथ 3 तलाक की धमकी भी दी जा रही है। पीड़िता का कहना है कि यदि मुझे जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो मैं परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए मजबूर होंगी। क्या पूरा मामला था? मेरी सास ने आज मुझे 6-6:15 बजे करीब गिलास में ज़बरदस्ती पता नहीं क्या पिलाया, जहर सा, जब से मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। और मेरे हस्बैंड सहारनपुर रहते हैं, वो हफ्ते में 1-8 दिन आते हैं बीच में। जब वो नहीं होते तो मेरा देवर मेरे कमरे में ज़बरदस्ती आता है, मेरी सास भेजती है उसे। और जब मैं अपने हस्बैंड से बताती हूँ, जब वो घर आते हैं तो वो यकीन नहीं करते। जो मेरी सास कहती है और मेरे ऊपर ही मुझे डांटते हैं, मारते हैं। और फिर मेरी सास जेज का भी वो कर दिया कि गाड़ी चाहिए, मैं बड़ी क्यों नहीं दी बड़ी गाड़ी। किस बात को लेके मामला हुआ आपके साथ? सबसे ज़्यादा तो मेरे देवर मेरे साथ बदतमीजी करता है और मेरी सास ने मुझे जहर पिलाया। मामला क्या था? पूरा मामला पूरा बताइए, किस बात को लेके सारी चीजें स्टार्ट हुई? जेज के ऊपर। जहेज में क्या मांगा गया था? ये कहते हैं बड़ी गाड़ी के लिए सोने का लॉकेट, सास कहती है मुझे चाहिए था। हम कहाँ से लेके आवे अब? हम मेरे अब्बू ने तो जो हमारी शादी करी घर और प्लाट बेच के करी थी, बेचारे बेघर हो रहे, अब किराए पे रह रहे हमारी वजह से। और फिर मुझे भी कहती है मेरे बेटे के काबिल नहीं है। जब मैं काबिल नहीं तो क्यों लाई थी मुझे? इसलिए छोटा देवर मेरे साथ जबरदस्ती करता है। मामला है जी 26 फरवरी 2021 में बिटियाओं की शादी हुई, दो की एक ही परिवार में। कहाँ पे? रामपुर चुंगी गली नंबर 1 में। एक का बड़े लड़के का नाम है दाऊद, छोटे का नाम है आजम जी। तो किस तरह की परेशानी, क्या शिकायत? परेशानी जो पहले 1.5 लाख जो गृहस्थी का सामान दिया जाता है वो सभी सामान दिया और 1.5 लाख रुपए कैश दिए अलग अलग बिटियाओं को। वो 2 दिन के बाद फेंक के मार दिया गया कि बड़ी गाड़ी लेंगे। अब जब बोलेरो गाड़ी की मांग है जी और कि पैसा लाओ, हमें बोलेरो बड़ी गाड़ी चाहिए। और अभी 10 तारीख में बड़ी बेटी को जहर दे दिया। छोटी बेटी का फ़ोन आया, हम अचानक था पहुँचे, जब फ़ोन आया देखा हालत ख़राब पाई गई जी उसकी। हम सिविल हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ जी। बस पुलिस कोई कार्रवाई करनी। पुलिस को तहरीर दी संबंध? हाँ जी, पुलिस को तहरीर दी, उन्होंने चीट काट के दी जी, मेडिकल कराओ इसका। कार्रवाई क्या की? बस इतनी कार्रवाई की, इसका ट्रीटमेंट कराओ जी। बाकी अब तक के कोई संज्ञान नहीं लिया पुलिस ने जी। अंधेरगर्दी कर चौपट राजा मुकदमा जी। पुलिस को हमने तहरीर दी थी, वो हमारा मुकदमा बदल दिया गया जी। अब एसपी देहात जी के कहने पर मुकदमा दर्ज किया गया जी। क्या मामला है? मामला ये है, ये दोनों बहनें हैं, ये मेरी बहनें हैं। और मैंने इन 10 तारीख में शाम को 6 बजे के आसपास मेरी बहन का मेरे पास फ़ोन आया तो मैं अचानक पहुंचा वहां पर। तो मेरी बहन गुम हुई पड़ी थी और उसके मुंह में से झाग निकल रहे थे वाइट से।
और छोटी वाली बहन के गोड्डे पे लेके वो रो रही थी छोटी वाली बहन। तो मैं लेके जैसे चला तो मैं सारे के सारे हो गए, मेरे को और पापा को बंद कर दिया कमरे में। उसके बाद मैं वहाँ से अचानक चुपचाप मैं निकला किसी भी तरह, मैं सीधा एसपी साहब के ऑफिस पहुँचा। वहाँ से गवर्नर बैठा था उनका, तो उन्होंने थाने में सूचना किया। तो जब जाके चेतक वाले वहाँ पर पहुँचे, चेतक वाले जैसे पहुँचे वहाँ से लड़की को अस्पताल पहुँचा गया। उसके बाद पिताजी को थाने ले गए। उसके बाद मैंने तहरीर देने की कोशिश करी तो कोतवाल साहब कहने लगे पहले अपने मरीज को बचाओ, एप्लीकेशन बाद में आती रहेगी, पहले मरीज को बचाओ, हम कहीं नहीं भाग रहे। उसके बाद मैं 2 दिन के बाद मैं एप्लीकेशन लेके गया कोतवाल साहब के पास। कोतवाल साहब ने मेरे ऊपर फिकेल के मार दी, बोलने लगे ये सब फर्जीवाड़ा है तुम्हारा, कुछ नहीं है तुम्हारा, तुमने झूठ बोल रहे हो। मैंने फिर उसके बाद वही एप्लीकेशन लेके एसपी साहब के पास गया। एसपी साहब ने ऑर्डर कर दिया कोतवाल साहब को कि मुकदमा दर्ज करे। तो वो एप्लीकेशन जिस पे एसपी साहब ने अटैच कर रखी थी, तो मैं एप्लीकेशन लेके गया कोतवाल साहब के पास। तो कोतवाल साहब ने बोला कि जबरदस्ती लिखेंगे हम ये